और जी इन्वेस्टिगेशन पर अब बात आपके सेहत को लेकर होगी। ICRIER की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने हमारी खेती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नई पॉलिसी ब्रीफ के मुताबिक भारत की मिट्टी तेजी से अपनी जान गंवा रही है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी हो रही है और इसका सीधा असर फसलों की क्वालिटी पर पड़ रहा है। जो अनाज हम खा रहे हैं उसमें पोषण कम हो रहा है और नतीजा देश में कुपोषण और हिडन हंगर बढ़ रहा है। इससे जुड़ी हमारी पड़ताल देखिए। कभी मासूम रोटी के लिए रोता है तो कभी किसान फसलों की उपज पर माथा पीट लेता है। अगर आप सोचेंगे तो आपके जहन में ऐसी तस्वीरें जरूर दिखेंगी। भारत में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा और जिन बच्चों को खाना मिल रहा है वो पौष्टिक आहार के लिए तरस रहे हैं। इसकी एक वजह हमारी मिट्टी भी है जिसमें पोषक तत्वों की कमी है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें कहा गया कि मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और कार्बन जैसे पोषक तत्व धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस रिपोर्ट की पड़ताल की। अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में जो खाना खा रहे हैं, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि उस खाने में न्यूट्रिशन कितना है। लेकिन हमारे ही देश की एक संस्था है ICRIER यानी इक्रियर, जिसने मिट्टी के सेहत को लेकर जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इक्रियर की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य अनाज जैसे गेहूं, चावल, दालों में सूक्ष्म पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों की कमी है। भारत की 73 से 76% मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से भी कम रह गया है, जिससे मिट्टी की खाद सोखने की क्षमता खत्म हो रही है। वहीं यूरिया सब्सिडी की गलत नीतियों की वजह से NPK का असंतुलन बिगड़ गया है। NPK का स्टैंडर्ड रेशियो 4:2:1 से बिगड़कर 10.9:4.4:1 हो गया है। मिट्टी में नाइट्रोजन की 90% कमी है, जिंक 35%, आयरन 24% कम हो गया है। जो फर्टिलाइजर की पॉलिसी है वो हमारी ठीक नहीं है। यूरिया बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उस पर सब्सिडी दे रहे हैं और जो पोटाश और फॉस्फेट जो चाहिए उस पे उतना नहीं है, तो पूरा इम्बैलेंस हुआ है सिस्टम में। उससे हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो चुकी है, वो वीक होती जा रही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के खेतों में सालों से केमिकल खादों का इस्तेमाल हो रहा है। आईक्रियर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ज्यादातर खेती वाली मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.3 से लेकर 0.6% तक गिर चुका है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। मतलब ये संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने के मकसद से बेतहाशा उर्वरकों के इस्तेमाल की वजह से देश में मिट्टी की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब हो रही है। अगर इस संकट से निपटना है तो फसलों में पोषक तत्वों को बढ़ाना होगा। अगर हमारी पॉलिसी सपोर्ट करेगी राइट न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको 4R बताया, तो डेफिनेटली फार्मर्स उस चीज़ को प्रयोग में लाएंगे। अभी क्या है, हमारा यूरिया 80 to 85% सब्सिडाइज है, फॉस्फोरस पे लगभग 40 to 45% सब्सिडी है एंड पोटेशियम पे हार्डली 5%। तो इससे हो क्या रहा है, सारा N नाइट्रोजन लगाए जा रहे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पे जोर नहीं दिया जा रहा है। तो पहले तो ये बैलेंस कैसे लाया जाए, ये सरकार को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इक्रियर ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी के कार्बन पर फोकस करना पड़ेगा। यूरिया से सब्सिडी हटाकर उन नीतियों को बढ़ावा दें जो SOC वापस लाएं, जैसे बायो फर्टिलाइजर। दूसरा, बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब ऐसी फसलों को बढ़ाएं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी से अधिक पोषक तत्व खींच सकें। तीसरा, हमें NPK के संतुलन को ठीक करना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। हमारे शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी में ही जो मिट्टी की जो सेहत है वो सेहत ही ठीक नहीं है। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर हम पॉलिसी बनाएं तो हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से
कर सकते हैं और इस सिचुएशन से यानी इस चुनौती से भी निपट सकते हैं। हमें कुपोषण को हराने के लिए थाली से लेकर खेत पर ध्यान देना होगा। सरकार, साइंटिस्ट और किसान सबको मिलकर काम करना होगा, नहीं तो हमारी थाली से पोषण गायब हो जाएगा। जी मीडिया के लिए संवाददाता सुमंत कुमार की रिपोर्ट।